हेलो महादेव साथियों, मैं जितेंद्र राणा कुंडल। आज मैं खड़ा हूँ अपने कुंडल का कुंडल में। और इसके साथ साथ में आप क्या अपने देखेंगे कि साफ सफाई सारी व्यवस्था मंदिर कमेटी और पुजारी द्वारा कर दी गई है। और इसके साथ साथ में जितने भी आप सबको पता है कि ग्रामीण तरीका चला है। और इसके साथ साथ में यहाँ से अपने शिव धाम कुंडल से लेकर और नारा नारी तक और आगे तक के जितने भी शिवर हैं और कावड़ियों के लिए व्यवस्था करवा रखी है। जो जितने भी भगत हैं घोड़े के उन्होंने और गांव वालों ने, मैं वो सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। और जितने भी हमारे कावड़िया हैं और उनके साथ आने वाले हैं उनके सहयोगी, वे जीटी रोड से लेकर अर्जखेड़ी वाले और छतेरा माजरा तक और इससे आगे में पादरगढ़ तक और जब तक जाने वाले हमारे रोड की व्यवस्था को देखते हुए कभी पहले बहुत 20 साल पहले बहुत अच्छी तरह से कावड़िया यहाँ हमारे बीच आपको देख, लेकिन निकलने के बाद और बहुत सारे रोड निकलने के बाद हमारे रोड से कावड़िया थोड़े कम हो गए। लेकिन अब मैं उन लोगों को बहुत आज जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ, इतने भी हमारे इस रूट के कावड़िया हम सी कि आप लोगों के लिए इस रूट पर अच्छी खासी व्यवस्था करवा रखी है। इतने भी शिव भगत हैं श्रावण महीने में उन्होंने और आगे जाकर सोटी में भी अच्छी खासी व्यवस्था है। और उससे आगे भी तो इसी से मैं यहाँ अपने शिव का मंदिर से चलकर और नारायण के साइड और मेरे शिव का मंदिर में भी अच्छी खासी व्यवस्था आप देखेंगे। चारों तरफ साफ सफाई वहाँ तक मंदिर कमेटी द्वारा क्या है। और आप यहाँ पर एक नाइट का सटे या 2 दिन का सटे आप कर सकते हैं। जो नजदीकी कावड़ी आए हुए हैं हमारे इस नवरात्र सभी के लिए इस तारीख का दर है, उसके लिए अच्छी खासी व्यवस्था कमेटी द्वारा करवा दी गई है ताकि हमारे इस मंदिर पर प्राचीन शिव धाम कुंडल है। और इसी में आप सबको पता है कि जो 23 तारीख का चल है उस दिन अच्छी खासी भीड़ होती है। और भीड़ हमारे यहाँ से चलकर तकरीबन 200, 250, 300 मीटर तक रोड पर लाइन लग जाती है। उसी चीज को रोड पर देखते हुए अच्छी खासी व्यवस्था करवाई गई है मंदिर कमेटी द्वारा। और आप मेरे पीछे देखेंगे ये शिव जी का यहाँ पे हम जो जमीन से निकले हुए प्राचीन शिव मंदिर कुंडल में निकले हुए शिव जी है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आप देखेंगे झुक करके दिखाओगे एक बार। और इसी के साथ साथ में साथियों मैं मेरे गांव कुंडल से चलकर और वहां तक के सारे जीवन और व्यवस्था मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। चलिए आइए, मैं वीडियो के माध्यम से सारी व्यवस्था आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए आइए, ले भाई गाड़ी में बैठ लिए हैं, ठीक है। अरे चल पड़े हैं भाई। जितने भी बहादुरगढ़ झाझर की तरफ जाने वाले कावड़िया हैं वे सब इनवाइट कर आएंगे उन्हें भाई। सद पर भी शिवर है, मेरे गांव कुंडल में भी, यही भी मैं अपने धाम से चला हूँ, दिखाओ भाई एक बार। और आप सबको पता है कि आगे गांव जटोले में भी नारा में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शिविर लग रहे हैं। उन सारा की डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा। और साथ में जितने भी कावड़िया आगे बहादुरगढ़ की तरफ झाझर की तरफ जाने वाले हैं वे सभी इस रास्ते से अवश्य आए। आपके लिए लौटने बैठने की और खाने पीने की सारी व्यवस्था है। चलिए शिविर बाई शिविर में सारी डिटेल देता हूँ आप लोगों को। साथियों आप देख सको कि हम सदपुर गांव के चौराहे पर पहुंच चुके हैं। और ये राइट साइड में जो रास्ता सीधा ओचंदी बॉर्डर की तरफ है फिरोजपुर से होते हुए, और इसी के लेफ्ट साइड में ये गांव सदपुर का जो मंदिर है वो है। और इसी में अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथी हैं जान पहचान की, मैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगा अभी और बताऊंगा कि शिविर की अच्छी खासी व्यवस्था करवा रखी है इन्होंने। और आप आ सकते मेरे गांव सदपुर के मंदिर में हमारे सारे साथी रहते हैं। क्या बोलेगी भाई, तकरीबन 10, 12, 15 साल तक हम तो बालक से देखने लगे थे रोज भाई सारा सदपुर गांव से जुड़ता हुआ है और सारी व्यवस्था है। जितने भी झाझर बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाले हैं
हमारे एरिया से होते हुए नारा नारी से, जटोले से, सदपुर से और गाँव कुंडल से होते हुए आप आगे जा सकते हैं। सारे बोले आमंत्रित है। और आओ भाई व्यवस्था दिखाओ भाई। अंदर हम पहुंच चुके हैं और आप देखोगे सारे जितने भी घोड़े हैं लौटने बैठने की सारी व्यवस्था करवा रखी है। जो हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे हैं वे घोड़े यहाँ लेट रहे हैं और इधर भी घोड़े लेट रहे हैं। कुल रोड की सारी अच्छी खासी व्यवस्था है सतपुर गाँव में। और ऐसे ही मैं जटोले की, नारा की और उससे आगे जो मंदिर है और जितने भी शिविर वगैरह बोड़ों के लिए लगे हुए हैं सारे वीडियो बनाऊंगा। चलिए आइए भाई। साथियों आप देख सको तो कि मैं सतपुर गाँव से निकल कर गाँव जटोला के साथ मैं आपको गाँव जटोला में लग रहा है अंदर आप लोगों को व्यवस्था दिखाऊंगा। वो वहाँ बैठे हैं और अच्छी खासी व्यवस्था कावड़ियों के लिए चल रही है भाई। चलिए अगले शिविर की और व्यवस्था दिखाता हूँ आप लोगों को। साथियों जटोला गांव से निकलकर अब हम हलालपुर गांव में पहुंच रहे हैं। तो मेन चीज क्या है कि जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि हलालपुर शहर जटोला गांव का रास्ता तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है। तो जो बीच में रास्ते पे जो कावड़िया चलेंगे वो अपना थोड़ा खाने पीने की और सुविधा रखें भाई साथ में, क्योंकि यहाँ से जो शिविर है ना वो थोड़ा डिस्टेंस है, जो वो दूरी का है। हलालपुर से जो जटोले वाला जो मंदिर है उसमें एक शिविर है, बीच में कोई शिविर नहीं है। तकरीबन 2.5 से 3-4 किलोमीटर तक है। साथियों आप देखेंगे कि हम जो नारा का जलघर है, डिग्गी है, उस पर पहुंच चुके हैं। और ये जो शिविर की व्यवस्था है तकरीबन 15-20 साल से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इस पर जो नारा के या और जितने भी शिव भगत हैं वो जो व्यवस्था करवाने में अपना सहयोग देते हैं, वे हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। बहुत अच्छा खासा शिविर है और बहुत टाइम से लगता आ रहा है। चलिए वो पूरी डिटेल में खाने पीने की, लेटने बैठने की सारी सुविधाएं है। बहुत बढ़िया भाई। बाहर घोड़े मिलता है, बहुत बढ़िया सुविधा आ रही है भाई। अरे भाई यार भाई ये मेरे गांव के मेरे साथी भाई की बार में नहीं जा पाया भाई। कैसे भी होता है भाई, हमारे भाई मिल गए और मेरा छोटा भाई है अपने अच्छी खासी कावड़िया खा रहा है। ये भाई छोरे ने मौज करती है, बहुत मारा कावड़ खा रहा है भाई। भाई की मनोकामना थोड़ा बाबा करे और ठीक ठाक मेरे आप गेला कौन कौन आते हैं सारी सुविधा ठीक है। शिवर भाई शिवर बनाता है वो सारे दिखाऊंगा मैं भाई। मारे आड़े दूर आओ डॉक्टर के पाथरगढ़ के सारे बोले आओ क्या दिखाई तो करे आपको लोगों को मेडिकल की और जितने भी खाने वगैरह हो रहे हैं शिव भक्ता है, इस सब के लिए सारी व्यवस्था है। और तो आप अगर पीछे से सकेरे की तरफ से इधर कुंडली की तरफ से आ रहे हैं तो आप यहाँ 1-2 दिन के लिए लौट बैठ सकते हैं। और आपके पाँव में अगर खाले वगैरह सारी दवाई यहाँ पर रखी है, आप ले सकते हैं। और ऐसे जितने भी हमारे घोड़े बादलगढ़ की तरफ जाने वाले या दुर्गढ़ की तरफ जाने वाले हैं, ये आप इस रास्ते से अवश्य आ सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा है कि सुना रहे
तो आगे चल के जो सीवर पट्टा वो चटोला रास्ते पे है और यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप पानी पीने की सारी सुविधा, यहाँ आप 2 घंटे 4 घंटे आराम से लेट बैठ सकते हो। साथियों आप देख सकते हैं लग रहा है। हाँ, अब तो इधर के जो हमारी व्यवस्था है तो यही हमारा जो रूट है वो यहीं से शुरुआत होती है बादरगढ़ की तरफ जाने वाले, जज्जर की तरफ जाने वाले, और अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पर मंदिर में। भाई क्या बोले जी पानी अरे जी हमसे गाँव कुंडल के लिए। भाई साथियों आप देखेंगे कि इधर जो मटकों में जो वजन में कावड़ आई हुई है वे रखी है, और इधर मैच लगा कर इतने जो हमारे घोड़े पुलिस वालों की तरफ से हाईवे की तरफ से हमारी तरफ आती है। अच्छा जी, आप अपना गाँव कौन सा? नारा की। अच्छा आज इधर करता आती हो? सारे गांव में सारे गाँव में लोग, बहुत अच्छी बात। हाँ यहाँ तो तकरीबन देखा है पहले मंदिर पर लगता था हाँ, तो देख सको साथियों ताऊ जी ने अंकल जी ने बताइए तकरीबन 12-15 साल से शिवर ये व्यवस्था पूरा गांव आपसदारी मिलकर व्यवस्था करके आ रही है। हाँ, और ये तो शिव का भंडारा है, इसमें बाहर का भी कोई आगे योगदान कर सकता है, हमारे कैसे भी आप कैसे भी। आप सबको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में इस त्योहार की पूरे श्रावण मास में सदियों से मान्यता चलती हुई आ रही है। और ये अंकल जी बैठे हैं, इधर चाय पानी की सारी व्यवस्था है। थोड़े आगे जाओगे, मैं कुंडल की तरफ से चलता हुआ आया हूँ। जटोला में भी अच्छा खासा शिविर है, सदपुर में भी, और यहाँ से चलकर ना रहे अर्थात वहाँ पर भी विश्राम के लिए अवसर रुके। आप सभी वहाँ पर वो डिग्गी में है ना, तो लालपुर का वो है बात हुई। वो तो जी देखो अंकल जी, वो तो वहाँ डिग्गी पर नारा लिख रखा था, हमने नारा बोल दिया। वे तो ये आपस में गाँव गिला तो है ही व्यवस्था। ठीक है भाई, बोलो और सारी चीज़ में शांति है। ठीक है, हर हर महादेव।